Physical properties of alcohols and phenols. Physical properties of alcohols, इस तो बात करांगे phenols. Physical properties you all know very well. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਲਕੋਹਲ, ਇਹਦਾ ਸਮੈਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਹਾਈ ਹੈ ਲੋ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਾਈ ਹੈ ਲੋ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨॉन ਟੌਕਸਿਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਅਲਕੋਹਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, डेंसिटी आ जाती है, ठीक है, और इनटॉक्सिसिटी आ जाती है, इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स कि टॉक्सिक इफेक्ट्स ਇਹਦੇ ਹੈਗੇ कि नहीं हैगे, ये सारियां की आ जांदियां फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की आ जाता है, हाँ जी हाँ जी, बस आज आही करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही करनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स बच्चे की है, नमस्कार, वेलकम भूमिका, वेलकम नवप्रीत, लेट हो जाने हो है ना, खाना वगैरह पहला खा लिया करो अपना, मैं तो बाद च खाना होंदा है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की आ जाता है बेटा, अल्कोहल की फिजिकल अपीयरेंस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल की सॉल्यूबिलिटी कि वाटर सॉल्यूबल है कि नहीं है, अल्कोहल की डेंसिटी कि ये डेंसिटी किसी होर कंपाउंड नाल कंपैरिजन करांगे, डेंसिटी वध है कि घट है, और इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है, सेम इदां ही आ जाता है। अगों फिनोल दे कर लांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल असीं स्टार्ट कर रहे हैं विद अल्कोहल फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस अल्कोहल की है, कलरलैस लिक्विड है, हैविंग करैक्टरिस्टिक स्मैल एंड बर्निंग टेस्ट। अल्कोहल की है, कलरलैस लिक्विड है, हाँ जी, की अल्कोहल कलरलैस लिक्विड है, कलरलैस लिक्विड, ठीक है, बर्निंग टेस्ट। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਟੇਸਟ ਕਰਨੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਕਦੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ठीक है। ਇਹ कलरलैस लिक्विड है, बर्निंग टेस्ट है और करैक्टरिस्टिक स्मैल है। करैक्टरिस्टिक स्मैल का मतलब की है कि पहचानी जाती है ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ। करैक्टरिस्टिक स्मैल ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ पहचानी जाए, ਅਸੀਂ पहचान लिए कादी स्मैल है, ठीक है, पहचानी जाती जी स्मैल ईजली पहचानी जाती, दैट इज़ अ करैक्टरिस्टिक स्मैल, एक प्रॉपर स्मैल होंगी है, ठीक है। सो अल्कोहल की है, कलरलैस लिक्विड है, बाकी कलर होंगे फ्लेवर के अकॉर्डिंगली कलर आ जाता है, ठीक है। जो लो मैंबर्स ने वो की है, कलरलैस होंगे है, ठीक है, मतलब विच फ्लेवर पाया होंगे, कलर एसेंस पाया होंगे कलर, अदरवाइज जो अल्कोहल एक्चुअल वाली अल्कोहल है ना, दैट इज़ कलरलैस। जो एक्चुअल अल्कोहल है दैट इज़ कलरलैस। अगर असीं उहदा कोई फ्लेवर पाया होंदा है ना, कोई एसेंस पाई होंदी, थोड़ा बहुत कलर आ ही जाता उहदा, बट नॉर्मल जो अल्कोहल एक्चुअल वाली अल्कोहल दैट इज़ कलरलैस। और एक उहदी करैक्टरिस्टिक स्मैल है, हर अल्कोहल पहचानी जाती है एक स्मैल तो कि अल्कोहल की स्मैल आ रही है। और टेस्ट बर्निंग टेस्ट है, टेस्ट असीं तां तुसीं भी नहीं कीता ते कदी मैं भी नहीं टेस्ट किया, सो असीं सुन ही सकते हैं कि बर्निंग टेस्ट है इहदा, ठीक है। सो अल्कोहल इज़ इंजीरियस टू हैल्थ, सो नेवर ट्राई टू यूज़ इट, बहुत गंदी चीज़ होती है, इसको ट्राई नहीं करते, ठीक है। सो फिजिकल अपीयरेंस हो गई, नेक्स्ट आ गया बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, OH, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है बच्चे, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, ROH। तो इसमें OH का बॉन्ड है। जब कोई ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना ले तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अल्कोहल किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा हुआ है आपने, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होना, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड पड़ा है। जब भी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो वो वाटर सॉल्युबल भी होगा, यस ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और अगर ये वाटर सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर सॉल्युबल है। अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट आएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, हाई आएगा, ठीक है। सो जो अल्कोहल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि अल्कोहल में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है। मीन टू से अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट उन कंपाउंड से ज्यादा होगा जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लाइक हाइड्रोकार्बन, सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड ले लो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। सो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से और हेलोल्केन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि हेलोल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हेलोल्केन में इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन तो है पर उसका डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं होता। सो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इधर आ रही हूँ, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाओ। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हायर देन, इवन हायर देन हेलोल्केन्स। हेलोल्केन से भी ज्यादा होता है। हेलोल्केन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हेलोल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हेलोल्केन से भी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। जो OH बॉन्ड है, जो OH बॉन्ड है दैट इज पोलर, OH बॉन्ड स्ट्रांगली पोलर है। और अल्कोहल में क्या प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, जब भी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, OH का डायरेक्ट बॉन्ड हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, ये देखो, ये मैं आपको अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रही हूँ, देख रहे हो, ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही हूँ, देखो डॉटेड लाइन से। ये देखो, मैंने एक अल्कोहल की दूसरे अल्कोहल के साथ मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करी है, देखिए आपने, ये देखो, एक अल्कोहल की दूसरे अल्कोहल के साथ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही हूँ। देखो, सो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने, अल्कोहल में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो अल्कोहल है वो डिसएसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इकट्ठे इकट्ठे मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, थोड़ी सी भी चढ़ जाती है ना, अल्कोहल थोड़ी सी पी लो तो भी चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है, क्योंकि उसमें जो बॉन्डिंग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है प्रॉपर जो स्मेल पहचान में आ जाए। ठीक है बेटा। सो अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट बताती हूँ क्या होता है। सो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल मीन्स इकट्ठा होकर एग्जिस्ट करता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की वजह से अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। इवन हैलोल्केन से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ गया सॉल्युबिलिटी। यस, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना सकते हैं ना। अल्कोहल, ये देखो ये अल्कोहल है, देखो बेटा ये वाला पॉइंट समझा रही हूँ, ये देखो ये अल्कोहल है, इधर आ गया वाटर, फिर इधर आ गया अल्कोहल, देख रहे हो। तो आगे आगे अल्कोहल वाटर अल्कोहल, फिर वाटर अल्कोहल, अल्कोहल वाटर आगे आगे चली जाएगा। अल्कोहल वाटर के साथ भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के अपने पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल वाटर के साथ भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अगर अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इट मीन्स अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल। अगर अल्कोहल वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो इट मीन्स अल्कोहल इज वाटर सॉल्युबल। ठीक है बेटा। सो अल्कोहल्स आर वाटर सॉल्युबल। अल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्यों? क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। लाइक दिस, मैंने ये बना के दिखाई है अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बना के दिखाई है, देखो। नहीं समझ आया दोबारा देख लो। ये अल्कोहल है, इसकी मैं दिखा रही हूँ, ये डॉटर लाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाती है। ये वाटर के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रही हूँ। ये देखो, ठीक है। ये अल्कोहल अल्कोहल वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखो। ठीक है, ये अल्कोहल वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हुई है। तो अल्कोहल वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अल्कोहल वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इट मीन्स अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है। जब कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल होती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई आता ही आता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी वाला बच्चे। अल्कोहल वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जब भी कोई कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वाटर सॉल्युबल होता है। जब वाटर सॉल्युबल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज हाई आता ही आता है। सो किसी भी कंपाउंड का वाटर सॉल्युबल होने के लिए उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। पर अल्कोहल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ भी बना लेता है तो वो वाटर सॉल्युबल भी है। इससे भी श्योरिटी हो गई कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और उनके अपने पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हैलोल्केन और जिनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं उनसे भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल हाइड्रोकार्बन ले लो, हैलोल्केन ले लो, ईथर्स ले लो, इन सभी से हैलोल्केन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नाउ अल्कोहल्स
जो लीनियर चेन, वही क्वेश्चंस आगे जो हमने पीछे करे हैं, लीनियर चेन अल्कोहल्स का, लीनियर चेन अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ब्रांच चेन। मैंने पीछे भी हैलोल्केन में भी चीजें हमने करी है कि जो लीनियर चेन होते हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो हैलोल्केन है, चाहे वो एसिड्स है, जो भी है लीनियर चेन वाले कंपाउंड का, चाहे वो अल्कोहल का है, चाहे वो हैलोल्केन का है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो लीनियर चेन वाला है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा आएगा। लीनियर चेन वाले हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। ठीक है बेटा, लीनियर चेन वाले हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग अल्कोहल, बात हम अल्कोहल की कर रहे हैं ना, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लीनियर चेन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन। क्यों? क्योंकि लीनियर चेन में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होती है, लीनियर चेन में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होती है, लीनियर चेन में स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होने के बाद सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। अगर वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ गई, ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस आर ऑल्सो फोर्सेस, ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ जाती हैं। जब वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ जाती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। सो एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लीनियर चेन, सपोज मैंने 5 कार्बन का, इधर देखो मैंने 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर लिया है, ये एन पेंटेन ले रही हूं मैं, एन पेंटेन, ये मेरे पास क्या है, लीनियर है। वही 5 कार्बन वाला मैंने ये बना लिया, ठीक है, ये बना लिया मैंने 5 कार्बन वाला नियो पेंटेन। एन पेंटेन था, वो नियो पेंटेन है, ठीक है। तो ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। सरफेस एरिया ये ज्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, जो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, तो वो ज्यादा इसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। इवन कार्बन दोनों के सेम है, पर इसका मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से, ठीक है, ये ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, जो ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा उसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा लगेंगी, जिसमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा लगेंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इट मींस जो लीनियर चेन होते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैं सिर्फ अल्कोहल की बात नहीं कर रही, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लीनियर चेन, एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग लीनियर चेन स्ट्रक्चर, चाहे वो जो मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो हैलोल्केन है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो एसिड है, चाहे वो एल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, एवरी लीनियर चेन कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच चेन। ठीक है, बिकॉज लीनियर चेन में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम हो जाती हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ठीक है बेटा जी, ये समझ आया बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्लियर होगा? जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा बस आपने वही करने हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगी बस आपने कई करने हैं। अच्छा, बहुत कमेंट्स आ गए हुए हैं, मैं बड़े नहीं। नो प्रॉब्लम गुरलीन बेटा। हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बॉइलिंग पॉइंट। अब बात करते हैं, सॉरी, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। यस, मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, बना के भी दिखाया कि जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मैंने अभी आपको 5 मिनट्स पहले बताया कि जो अल्कोहल है वो वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अल्कोहल की वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इट मीन्स जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर सोल्यूबल हैं।
जो अल्कोहल्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं बिकॉज अल्कोहल की वाटर के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं ना, छोटे अल्कोहल्स, कम कार्बन वाले अल्कोहल्स, कम का लोअर अल्कोहल्स, क्वेश्चन क्या बन आ रहा है दिमाग में, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल्स हैव हाई solubility than higher alcohols। लोअर अल्कोहल्स कम कार्बन वाले अल्कोहल्स, लेस कार्बन वाले अल्कोहल्स, ठीक है। हाँ जी, लेस कार्बन वाले अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स, जैसे जैसे कार्ब जो छोटे अल्कोहल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू बड़े अल्कोहल्स। छोटे अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है? छोटे अल्कोहल्स जो होते हैं कम कार्बन वाले अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल कौन से होते हैं? कम कार्बन वाले, लेस कार्बन अल्कोहल, उनके पास कार्बन कम होती है, मीन्स जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, कम कार्बन का मतलब छोटा अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने से रोकेगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने से रोकेगा। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वाटर के साथ अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने से रोकेगा, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ आई मेरी बात? लोअर अल्कोहल कौन से होते हैं? लोअर कम अल्काइल ग्रुप वाले अल्कोहल, कम कार्बन वाले अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल कौन से होते हैं? लो कार्बन लेस कार्बन और स्मॉल ठीक है जी। लोअर अल्कोहल्स में कार्बन कम होती हैं और उनका अल्काइल ग्रुप छोटा होता है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगी अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, जब अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देगा, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होने देगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो लोअर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, हायर अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट आ गया डेंसिटी। डेंसिटी, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर, लाइटर देन वाटर, अल्कोहल वाटर से भी हल्के होते हैं, अल्कोहल्स आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, अल्कोहल का जो वेट है वो वाटर से कम होता है, जैसे जैसे अल्कोहल का वेट बढ़ेगा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वाटर के कंपैरेटिवली अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती। वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, अल्कोहल की वाटर के कंपैरेटिवली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। सो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से जो अल्कोहल है वो लाइट होते हैं, लाइट वेट के होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, हाँ जी। उसके बाद आ गया इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स, उसके बाद क्या आ गया? इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट्स। अल्कोहल्स आर
इसके मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, ठीक है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में भेजे थे ना। अल्कोहल इंटॉक्सिकेटिंग है, तो आपको पता है हम बोलते हैं ना शराब तो निरी जहर है, ये बोलते हैं ना शराब तो निरी जहर है, ये नहीं पीनी चाहिए। शराब क्यों मना करते हैं पीने से, अल्कोहल क्यों मना करते हैं पीने से, क्यों? क्योंकि वो हमारे लीवर को खराब करती है। अगर वो हमारे लीवर को खराब करती है तो वो टॉक्सिक ही है ना। अल्कोहल इज टॉक्सिक, अल्कोहल इज टॉक्सिक बट नॉट ऑल अल्कोहल्स आर टॉक्सिक, ठीक है। मिथेनॉल, मिथेनॉल इज टॉक्सिक, मिथेनॉल क्या है? टॉक्सिक। अगर गलती से कोई मिथेनॉल पी लेना तो उसकी ब्लाइंडनेस हो जाती है। मिथेनॉल इज टॉक्सिक, क्या करती है? ब्लाइंडनेस कोज करती है और इवन डेथ भी हो जाती है। मिथेनॉल नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल टॉक्सिक होती है। मिथेनॉल नहीं पीनी चाहिए, मिथेनॉल टॉक्सिक होती है, पीने से आंखों की रोशनी चली जाती है, डेथ भी हो सकती है। पीनी है तो क्या पियो? इथेनॉल। क्या पीनी चाहिए? इथेनॉल। ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होती है। मिथेनॉल को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज क्यों नहीं करते? मिथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं होती, मिथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं होती। क्या यूज होती है? इथेनॉल। मिथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस में यूज नहीं होती, क्या यूज होती है? इथेनॉल। पीने के काम क्या आती है? इथेनॉल आती है, मिथेनॉल नहीं आती, ठीक है जी, समझ आ गया? दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। आज बारिश बहुत आने वाली है ना, देखो अगर ट्यूशन लगनी होती ना हम कोचिंग सेंटर में तो आपने आना ही नहीं था, आपने बोला मैडम बारिश हो रही है आज। यस हाँ जी हाँ जी भेज दूंगी, भूल गई, याद करवा दिया करो। नहीं कोल्ड ड्रिंक किन्ने किया? इथेनॉल है तेनू शुभम जी, शाबाश शुभम जी, हेनरी लॉ भूल गए मिस्टर शुभम, हेनरी लॉ भूल गए? आपको कैसे पता चलता है? डुप्लीकेसी बहुत है? इथेनॉल कंटेंट होता है बेटा, कुछ प्रॉपर इथेनॉल नहीं होती। मिथेनॉल तो आती नहीं मार्केट में ना बेटा, मिथेनॉल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होती। मिथेनॉल सिर्फ मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होती है। जो मिथेनॉल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज होती है। जो इथेनॉल है ना वो उसकी मतलब वही आ जाता है, जो इथेनॉल है वो जो अल्कोहल है वो इथेनॉल से बनी, डायरेक्ट प्रॉपर इथेनॉल थोड़ी ना आती है, वो इथेनॉल का कुछ पार्ट आता है। हाँ तो शुभम हेनरी लॉ में कोल्ड ड्रिंक हेनरी लॉज में बनी है ना। इथेनॉल इज नॉट अ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज द कार्बोनेटेड वाटर। इथेनॉल इज द कोल्ड ड्रिंक इज द कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, और अल्कोहल इज नॉट अ कार्बोनेटेड बेवरेज। इसमें अल्कोहल में कार्बन खोलते हो बॉटल, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर। शुभम शैंपियन खोलते टाइम निकलती है, नॉर्मल कोल्ड का बोतल खोल के देखना इथेनॉल की, अल्कोहल की। ठीक है, अल्कोहल जो है वो कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं है। अल्कोहल की जब बॉटल खोलते हैं ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, सो वो कोल्ड ड्रिंक में निकलती है। सो कोल्ड ड्रिंक इज नॉट अ इथेनॉल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया? हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया? हरी अप, यस यस यस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया? हरी अप। फिर फिनोल की प्रॉपर्टीज करें। भीग मत जाना दित्या, घर पे बैठ अंदर, फोन खराब हो जाएगा तेरा।
हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। शिवम ऐसे मैसेज नहीं पढ़ती मैं, पढ़ने वाले मैसेज पढ़ती हूँ, जो है पढ़ाई का बात होती है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, ठीक है। स्टेट एंड स्मेल, स्टेट एंड स्मेल, कलरलेस, सॉलिड भी हो सकते हैं, फिनोल का सॉलिड भी होता है, और लिक्विड। फिनाइल आती है ना, फिनाइल, फिनाइल वर्ड सुना है? फिनाइल जो यूज करते हो घर पे, फिनाइल। फिनाइल जो होती है वो टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है फिनाइल, ठीक है। और प्रॉपर फिनाइल वाली स्मेल होती है उसकी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। पहचान लेते हो ना कि ये फिनाइल है, पहचानी जाती है स्मेल। सॉल्युबिलिटी, सप्रेंचली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में प्रॉपर सॉल्युबल नहीं होता, होता है सॉल्युबल बट बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। बिकॉज स्प्रिंजली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज जो अराइल ग्रुप है बेंजीन रिंग, अराइल ग्रुप, कौन सा अराइल ग्रुप है? बेंजीन रिंग, इज ऑफ लार्ज साइज। बेंजीन रिंग का साइज बड़ा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर होने नहीं देती। बेंजीन रिंग का साइज बड़ा होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने देती प्रॉपर। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होने देगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होएगी? कम होएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन, ज्यादा होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे? हैलोरीन से। इसका बॉइलिंग पॉइंट हैलोरीन से ज्यादा होता है, क्योंकि इस पे तो फिर पे OH बॉन्ड है फिनोल के पास, हैलोरीन के पास तो है ही नहीं। आ गया समझ? सच्ची अंधेरा हो गया ना बाहर। हाँ जी, हाँ जी बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, स्टेट एंड स्मेल। फिनाइल सुनिए ना, फिनाइल जो घर पे यूज करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट फिनाइल। सॉलिड भी होती है, टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती है, लिक्विड फॉर्म में भी आती है। प्रॉपर स्मेल होती है, पहचाना जाता है। यस यस, पोछा मारने वाली फिनोल है, बिल्कुल पोछा मारने वाली फिनाइल है।